गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। हम लोग आज पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन। किसके बारे में पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन में अगर देखें बेटा तो हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है। और हम लोग देखेंगे कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड, तो दो बातें होती है कि पहले हम यूरोट्रोपिन बना लेते हैं, यूरोट्रोपिन से हम बना लेते हैं आरडीएक्स। क्या बना लेते हैं? आरडीएक्स। ठीक है, तो यूरोट्रोपिन पहले हम लोग सीखते हैं कैसे बनेगा। यानी कि अगर हम लोग अमोनिया यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड ले लें बेटा, यह हम लिख दे रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम लोग किससे करा दें? अमोनिया से। अमोनिया से करा दें तो हमारे पास जो निकल के आता है बेटा वो आता है यूरोट्रोपिन। क्या आता है? यूरोट्रोपिन आता है और प्लस वाटर। क्या आ जाएगा? वाटर। तो फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? यूरोट्रोपिन और वाटर। अगर हम देखें बेटा रिएक्शन लिखते हैं तो हमारा यहाँ 6 प्लस 4NH3 ये कंज्यूम होता है और यहाँ निकल के आता है CH2 होल 6N4 प्लस 6 मॉलिक्यूल वाटर के निकलेंगे। कितने मॉलिक्यूल वाटर के निकलेंगे? 6 मॉलिक्यूल वाटर के। इसी को हम लोग कहते हैं यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? यूरोट्रोपिन। अब इसका यूज कहाँ होगा? इट इज यूज्ड एज ए यूरिनरी एंटीसेप्टिक। ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। अगर यूरिन में आपका क्या है? इन्फेक्शन है तो वहाँ ये मेडिसिन के रूप में क्या होगा? यूज होगा, जिसको हम कहते हैं यूरोट्रोपिन। इसका एक नाम और होता है। इस नाम को अगर देखें तो इसी को हम लोग कह सकते हैं हेक्सामेथिलीन। हेक्सामेथिलीन। हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन भी बोलते हैं बेटा। हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन। आई होप दिख रहा होगा। हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन। इज इट क्लियर? यहाँ अगर हम मैकेनिज्म, थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लें तो पहले क्या होगा? पहले हमारा फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि CH2 डबल बॉन्ड O प्लस H2N, यहाँ अगर हम ले लें और क्या ले लें बेटा? H, ये रिएक्शन कर जाएंगे और रिएक्शन करके जो बनाते हैं ये वाटर निकलेगा यहाँ से और यहाँ बन जाएगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड NH। क्या बनेगा बेटा? CH2 डबल बॉन्ड NH। तो यहाँ जो कंज्यूम होगा, कितना कंज्यूम होगा? 3 और ये भी कितना बेटा? 3 और ये बन जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ से 3 मोल वाटर के निकल जाए। ठीक है, अब ये जो हमारा होता है यानी कि इमीन जिसको कह सकते हैं हम, इसको क्या कहेंगे? इमीन। इमीन अगर पॉलीमराइज हो जाए एक तरीके से साइक्लिक फॉर्म में आएगा, यानी कि अगर हमारे पास NH है ना, यहाँ दिया हो इस तरीके से और दिया हो आपके पास डबल बॉन्ड CH2, फिर दिया बेटा NH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ दिया हो NH डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से अगर आपका इमीन पॉलीमराइज होता है तो ये यहाँ ऐसे जाए, ये यहाँ जाए, ये यहाँ जाए, तो बन जाएगा एक साइक्लिक CH2 NH, यहाँ आ जाएगा CH2 NH, यहाँ आएगा NH CH2, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अभी तक हमारा कितना कंज्यूम हुआ है? 3 मोल आपका फॉर्मेल्डिहाइड कंज्यूम हो चुका है। यहाँ से अब हम क्या करते हैं? रिएक्शन कराएंगे फर्दर किसका?
फॉर्मेल्डिहाइड का। यहाँ अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं बेटा, यानी कि लिख लें यहाँ 3 फॉर्मेल्डिहाइड, ये कंज्यूम होगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड O, यहाँ भी लिख लें CH2 डबल बॉन्ड O, यहाँ भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड O। ये इस तरीके से शिफ्ट हो, ये यहाँ अटैक करे, ये यहाँ जाए, ये यहाँ आके जुड़ जाए। ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ जाए, तो नाइट्रोजन हमारा यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि इस पर निगेटिव, इस पर क्या रहा पॉजिटिव, और H हमारा जाके यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ आए, ये ऐसे जाए, यहाँ अटैक करेगा, H यहाँ आ जाएगा। चूँकि ये पाई बॉन्ड अगर ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो रहा है, नाइट्रोजन पे बेटा, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब जो बन रहा होगा हमारे पास, क्या बन रहा होगा, बन रहा होगा CH2, यहाँ क्या है N, यहाँ आया CH2, यहाँ क्या आया N, यहाँ क्या आया CH2, यहाँ आ गया आपका N, कुछ ऐसे बना होगा। अब ये जो चेंजेज आए हैं, क्या आएगा यहाँ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH, यहाँ आया होगा CH2OH, यहाँ भी आया होगा CH2OH, इस तरीके से। लेकिन ये रिएक्शन फर्दर करता अमोनिया से। किससे रिएक्शन करता बेटा, अमोनिया से। अमोनिया से अगर रिएक्शन कर जाए, 3 मोल तुम्हारा कंज्यूम हो चुका पहले ही, अमोनिया से रिएक्शन करे, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, अगर CH2 हमारा इस तरीके से हम लिख दें, यानी कि यहाँ लिख दिया जाए CH2 और OH, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख दे रहे बेटा, CH2 और OH, ठीक है, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं CH2 और OH, ऐसे लिख दें। यहाँ हमारे पास अमोनिया रिएक्शन कर रहा है, अमोनिया को हम ब्लैक से कर दे रहे हैं। ये अमोनिया अगर रिएक्शन कर रहा है H H H, इसका H और इसका OH क्या बन के निकल जाए, वाटर, यहाँ से भी वाटर, यहाँ से भी क्या निकल जाए, वाटर। तो यहाँ से कितने वाटर निकलेंगे, 3 वाटर निकल जाए। अब जो बना होगा हमारे पास, क्या बना होगा, बना ये होगा कि CH2N CH2N CH2N, कुछ ऐसे बना होगा। यहाँ बीच में क्या आ रहा होगा, N, और इसके ऐसे आ रहा होगा CH2, यहाँ आ रहा होगा बेटा CH2 ऐसे, यहाँ आ रहा होगा CH2N, यानी नाइट्रोजन दोनों किससे जुड़े होंगे, CH2 से। इसी को हम लिख सकते हैं CH2 6N4, यानी कि हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन या फिर यूरोट्रोपिन। तो यूरोट्रोपिन का जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि वाइट क्रिस्टल के रूप में आता है, अगर इसको बर्न भी करें हम, तो कोई एस फॉर्म यानी छोड़ेगा नहीं, ये इट नॉट लीव एस आफ्टर बर्निंग, ठीक है। तो ये वाइट क्रिस्टल के रूप में आता है। इसको करते क्या है, ये बनने के बाद हम इसको थोड़ा सा, यानी कि लगभग 12 आवर के लिए बिल्कुल रख देते हैं बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए, और उसके बाद देखते हैं उसमें क्या बन जाता है, वाइट क्रिस्टल, और दैट इज़ यूज्ड एज ए यूरिनरी एंटीसेप्टिक। किस रूप में यूज होगा ये, यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में। अगर कोई यूरिन में इन्फेक्शन है तो ये दिया जा सकता है। इसी से यूरोट्रोपिन से हम लोग बना सकते हैं RDX। क्या बना सकते हैं, RDX, यानी कि अगर ये हमारा यूरोट्रोपिन है तो यूरोट्रोपिन से हम क्या बना सकते हैं, RDX, ठीक है। RDX कैसे बनेगा, अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा हम यहाँ से रब करके हटा रहे हैं बेटा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ से, यानी कि अगर यूरोट्रोपिन से हम क्या कर दें बेटा, नाइट्रेशन कर दें। ये जो हमारा यूरोट्रोपिन है, यानी कि यहाँ दिया है
CH2 N CH2 N CH2 और क्या दिया है N, इस तरीके से। यहाँ बीच में क्या है N है, ऐसे हम लिख दे रहे हैं इसको, ऐसे। ये हमारा क्या है, यूरोट्रोपिन है, यूरोट्रोपिन। इस यूरोट्रोपिन पे अगर हम नाइट्रेशन करा दें, यानी कि यहाँ डाल दें कंसंट्रेट HNO3, ठीक है, ये डाल दिया जाए, तो यहाँ जो बनता हमारे पास क्या बनेगा, यानी कि CH2 इस तरीके से N CH2 N CH2 N, ऐसे कुछ बनेगा। और यहाँ आ जाएगा NO2, यहाँ भी क्या आ जाएगा NO2, यहाँ भी आ जाएगा NO2, और यहाँ से निकल जाएगा 3 फॉर्मेल्डिहाइड प्लस अमोनिया, एक ये निकले, ठीक है, एक मोल आपका क्या निकलेगा, अमोनिया। इसी को हम लोग कहते हैं RDX। क्या होगा ये, RDX, यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कर लो, एक्सप्लोसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, RDX। तो अगर यूरोट्रोपिन हम बना लेते बेटा, तो यूरोट्रोपिन से क्या बना सकते हैं, RDX। तो यानी कि इसी को क्या कहेंगे, अगर हम यूरोट्रोपिन का नाइट्रेशन करा दें तो हमको जो फाइनल जो प्रोडक्ट मिल जाता है, दैट इज आल्सो नोन एज ए RDX। इसी को साइक्लोनाइट भी बोल सकते हैं हम लोग, साइक्लोनाइट। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अमोनिया अगर आपका रिएक्शन करता है फॉर्मेल्डिहाइड से, तो पहले क्या बनता है, यूरोट्रोपिन, दैट इज यूज्ड एज ए यूरिनरी एंटीसेप्टिक। और ये हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन या फिर यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में जो यूज हो रहा है, यानी कि यूरोट्रोपिन, इसका अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं तो हमको मिल जाता है फाइनली RDX। क्या मिल जाता है, RDX। एक बात हमको प्रिकॉशन लेनी होती है, वो प्रिकॉशन क्या होती है, हमारा चाहे फॉर्मेल्डिहाइड हो या फिर अमोनिया, दोनों कैसे होते हैं बेटा, इनके वेपर अगर हम इनहेल करते हैं तो काफ़ी इरिटेटिंग होते हैं, काफ़ी क्या होंगे, इरिटेटिंग होंगे। तो काफ़ी प्रिकॉशन लिया जाता है कि इनके वेपर को हम इनहेल ना करें। इज इट क्लियर। तो आई होप बात क्लियर हो रही होगी। इसको आप नोट कर लीजिए कि अगर अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, अब वो क्लियर है। पहले यूरोट्रोपिन बनेगा, दैट इज यूज्ड एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक, एंड आफ्टर नाइट्रेशन व्हाट इज फॉर्म, दैट इज नोन एज RDX। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।